इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो हेडिंग डालना, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं क्या एग्जैक्ट होता है करके शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग में, फिर हम लोग इसके रिलेटेड जो भी थियोरी है वो कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले चीज, अब होता है क्या है, देखो जब आप जो ब्लैक वायर्स देखते हो आपके घर पे, देखो बहुत सारे आपने कि आपके लैपटॉप का जो भी वायर्स रहता है, तो ये यूजुअली क्या रहता है, ऊपर है ना एक प्लास्टिक ब्लैक कलर का क्या रहता है, कोटिंग रहता है इसके ऊपर। ठीक है, ये जो कोटिंग रहता है ये किसका बना हुआ रहता है, पीवीसी का, और इसको और एक नाम से बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम है इसका। अब कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, आप देखो, आप वायर को कभी सीधा सीधा यूज करते हो क्या? नहीं, उसको ऐसे इधर घुमाते हो, ऐसा करते हो, कुछ भी मोड़, कैसा भी मोड़ के इसको टेढ़ा मेढ़ा करके, लास्ट में क्या हो जाता है, इसके ऊपर का जो कोटिंग है ना, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने से क्या होता है, ब्रेक होने से वायर है ना बाहर, कॉन्टैक्ट, इसके अंदर का जो वायर रहता है ना, कॉपर वायर, ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब आपने गलती से इसको हाथ लगा लिया, क्या होएगा, आपको शॉक लग के प्रॉब्लम है। ओके, तो ये एक पहला प्रॉब्लम होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये वायर के अंदर, ये जो ब्लैक वायर है इसके अंदर क्या रहता है, ये जो कॉपर वायर रहता है, ठीक है, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसा मोड़ा जाता है, ऐसा एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों को। अब ये जो रेड वायर है ये क्या है, लाइव वायर, और ये जो ब्लैक वायर है ये क्या है, न्यूट्रल वायर। तो इनके ऊपर भी क्या रहता है, एक प्लास्टिक का कोटिंग रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये दोनों में फ्रिक्शन के वजह से, घिसने के वजह से क्या होएगा, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होएगा, निकल जाता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसे निकल जाएगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होएगा, कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, इधर मैं लिखता हूं, सबसे फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले प्रोटेक्टिव कोटिंग ब्रेक होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग ब्रेक किसके वजह से ब्रेक होता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन के वजह से। फ्रिक्शन मतलब क्या रहता है, घिसना, जो घिसता है तो फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग ब्रेक, जिसके वजह से न्यूट्रल एंड लाइव वायर कांटेक्ट में आता है, मतलब एक दूसरे को कैसे जोड़, टच होते हैं वो दोनों। अब टच होने से क्या होता है, सबसे फर्स्ट टच होने से हाई अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने स्टार्ट होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने स्टार्ट होएगा। अब हाई अमाउंट ऑफ करंट, करंट बढ़ रहा है तो क्या होएगा, कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में, करंट बढ़ता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, अरे यार प्रणव क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है ये सब पिछले साल बच्चों ने नहीं किया है क्या? तो इससे क्या होता है, फायर जनरेट होता है। ठीक है, अब फायर जनरेट होने से क्या होता है, पूरा दुकान, कभी कभी सुना रहेगा कि एसी का शॉर्ट सर्किट होने से बिल्डिंग में फायर लगता है, या फिर दुकान जल जाता है पूरा, किसके वजह से, यही शॉर्ट सर्किटिंग के वजह से। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट होता है क्या है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने से क्या होएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे फायर कैच होता है। अब जो सेकंड टॉपिक है इसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। आपके हिसाब से ओवरलोडिंग कब होता है, कौन से सीजन में होता है? रेनी सीजन, क्या रेनी बात, सीजन, रेनी सीजन, शाबाश। समर सीजन, समर सीजन,
हाँ, क्यों समर सीजन में ज्यादा होता है, जरा बताओ क्या रीजन है समर सीजन में ज्यादा होने का? सर टेम्परेचर हाई रहता है ना। अच्छा, इसके लिए क्या बात है, शाबाश। सर लाइट का ये ज्यादा रहता है समर सीजन में इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट यूज, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा रहता है। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे, हर जन क्या करेंगे, अपना एसी ऑन करेंगे। फ्रिज में सामान को ठंडा रखने के लिए बहुत सारा आइसक्रीम सब भर देंगे। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर पे लोड ज्यादा बढ़ जाता है और ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा भी रहेगा कि समर के सीजन में लाइट बहुत बार जाता है। ठीक है, और ये जाने का रीजन क्या है, जाने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर को सेफ रखने के लिए, ट्रांसफॉर्मर में लोड कम लगाने के लिए वो लोग क्या करते, पावर सप्लाई को बंद कर देते थोड़े टाइम के लिए। नहीं तो अगर कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्मर चालू रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होएगा, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग होएगा, ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाएगा, जिससे आपको कंटिन्यूसली पावर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो भी हम लोग टेक्स्ट बुक में जाते हैं। सर बोलो। शॉर्ट सर्किट में ये 3 पॉइंट ही लिखना है नहीं नहीं, ये रुको आप रुको, और मैं बता दो। मैं बताता हूँ, एक सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, सर पहले शॉर्ट सर्किट का बोल रहे हो या ओवरलोडिंग का? शॉर्ट सर्किटिंग, पहले शॉर्ट सर्किटिंग को लिखना। फर्स्ट लिखो, when live wire and neutral wire, when live wire and neutral wire come in contact with each other, when live wire and neutral wire come in contact with each other, large amount of current flows, large amount of current flows, which produces a high amount of heat, which produces a high amount of heat, which may cause fire, which may cause fire. If inflammable materials, if inflammable materials are close by, if inflammable material is close by, inflammable मतलब क्या, पेपर, पेपर को आप जला सकते हो। ठीक है, जो चीज जिसको आप जला सकते हो क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल होता है ना सर? हाँ, इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब क्या, फ्लेमेबल मतलब खुद से जलता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, तो वो फ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल मतलब जो जल सकता है। अब बोलो खुशी, क्या हो गया? फिर इसका रीजन लिखना, नीचे रीजन लिखो, this can be due to, this can be due to the protective plastic coating, the protective plastic coating over the wire, the protective plastic coating over the wire breaks, over the wire breaks. अब क्या करते वो लोग, अभी पहले समझाता आपको। देखो, ये सपोज हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ओके, अब क्या होता है मालूम है क्या, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने से आपका ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस रहेगा
ज्यादा करंट फ्लो होने से क्या होएगा, आपका डिवाइस क्या हो सकता है? हीट आपका डिवाइस बेसिकली खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइस उतने लेवल पे ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताया। तो अगर आपको मैंने सपोज आपका स्कूल का सब लोग सपोज 6 आवर्स का स्कूल है, उसके बाद आपका और 5 आवर्स का क्लास है, उसके बाद मैंने 6 आवर्स का होमवर्क दे दिया, तो क्या होएगा? आप लोग कर पाओगे? आपको आपका नींद खराब करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली आपको आपका नींद खराब करना पड़ेगा। तो सेम, जब कोई डिवाइस में जब आप ज्यादा करंट देते हो, ज्यादा वोल्टेज देते हो, उसके लिमिट से भी ज्यादा, तो क्या होता है? वो डिवाइस खराब हो जाता है। ठीक है, चालू ही नहीं होएगा। सर रेनी सीजन्स में भी होता है ना, लाइट रेनी सीजन में होता है, लाइट डिम होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? यहां पे एक फ्यूज कनेक्टेड रहता है। हमें समझाते हैं फ्यूज क्या है, और ये फ्यूज के बाद एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट किया जाता है। अब सपोज करंट नॉर्मली अगर जा रहा रहेगा, सपोज से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डिवाइस नॉर्मली ऑपरेट होएगा। लेकिन सपोज ये 5 बन गया 50 एम्पियर, तो क्या होता है? आप बताओ, 5 से 50 होएगा तो क्या होएगा? सबसे पहले टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर Temperature बढ़ेगा। बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होएगा? ये फ्यूज क्या हो जाता है मालूम है क्या? मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ये फ्यूज मेल्ट होने से क्या होएगा? अब करंट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब करंट क्या यहां पे जा सकता है क्या? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में डायरेक्ट जंप मार सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं जंप मार सकता है? क्योंकि यहां पे ऐसे खाली जगह है। तो सर्किट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने से करंट का फ्लो स्टॉप होएगा और आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या रहेगा? सेफ। अब ये ज्यादा करके कहां रहता है? एक रहता है फ्रिज में। फ्रिजेस में कनेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी लाइट बंद होने से आपका फ्रिज का जो ये है कंप्रेसर है, वो खराब हो सकता है। सेम गोस फॉर योर एसी। कंप्रेसर क्या रहता है एसी में? जो आउटडोर यूनिट रहता है, दैट इज द कंप्रेसर। आपने देखा रहेगा ना, एसी किसी के तो घर पे तो रहेगा एसी। हाँ सर, वो हाँ सर, बहुत बाहर एक एसी फैन के रहता बाहर है। तो आपने देखा रहेगा ऐसा, बाहर एक ऐसा पंखा घूमते रहता है कंटिन्यूसली, वो उसको बोलते हैं कंप्रेसर। तो क्या होता है? ज्यादा करंट फ्लो होने से आपका कंप्रेसर क्या हो सकता है? खराब हो सकता है अचानक लाइट जाने से। तो इसीलिए ऐसे डिवाइसेस में क्या कनेक्ट किया जाता है? फ्यूज कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो फायर कैच ना करे। हाँ बोलो। सर, अगर फ्यूज एक बार मेल्ट हो गया तो जब तक आप फ्यूज चेंज नहीं करते तब तक डिवाइस फिर फंक्शन नहीं करेगा ना? नहीं फंक्शन करेगा। परफेक्ट। वो आपका देखो, आपका नुकसान होने से वो बचा देता है बेसिक। ठीक, तो नेक्स्ट लिखना प्रिकॉशन लिखना, उसके नीचे प्रिकॉशंस लिखो। प्रिकॉशंस फर्स्ट लिखना, in order to avoid short circuiting, in order to avoid short circuiting, fuse wire is connected with a device. Fuse wires are connected with device as a precautionary measure. Fuse wires are connected with device as a precautionary measure. Next point लिखना, this fuse wire is made up of, this fuse wire is made up of a low melting point metal, a low melting point metal. अब आप बता सकते हो क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं? सर, तो क्योंकि फिर एक जल्दी पॉइंट मेल्ट पे हो पहुंचने जाएगा। के बाद वो मेल्ट होना चाहिए। मेल्ट तो होना वो चाहिए, फ्यूज का नहीं तो क्या वर्क नहीं होएगा? रहेगा।
50 का 500 होने के बाद भी आपका मेटल मेल्ट ही नहीं होएगा, करंट ऐसे फ्लो होते रहेगा और आपका डिवाइस पूरा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज से 5 से सपोज 50 तक पहुंच गया तो टेम्परेचर बढ़ने से वो मेल्ट होना चाहिए। अगर आपने सपोज फ्यूज वायर आयन का बनाया, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर 100 का 200 जाने दो, 200 का 500, 500 का 1000, आयन तो मेल्ट ही नहीं होने वाला है। आयन मेल्ट नहीं होएगा तो आपका फ्यूज वायर जलेगा ही नहीं, और फ्यूज वायर जलेगा नहीं तो आपका पूरा डिवाइस खराब हो जाएगा। तो इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट वायर। तो लो मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली किसका बना हुआ रहता है? लेड लिखो, LEAD, लेड। ठीक है, ये फ्यूज वायर लेड का बना हुआ रहता है, LEAD। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो, लेड का बना हुआ है। इसमें लिखना बाद में, लास्ट पॉइंट लिखना, when high current flows in a circuit, fuse wire melts. When high current flows in a circuit, fuse wire melts and breaks the circuit. And breaks the circuit. Breaks the circuit का क्या मतलब है? सर्किट को तोड़ देता है क्या वो? नहीं सर, एक ऐसा हो- कंपोनेंट मिसिंग है इसलिए सर्किट। ठीक है, सर ब्रेक एक कर, बार रिपीट कर। हाँ, एंड ब्रेक्स द सर्किट, एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो सर्किट ब्रेक होने का क्या मतलब है? अब देखो, जैसे कि इसको आप क्या बोलते हो? कंप्लीट सर्किट। क्यों? क्योंकि सब जुड़ा हुआ है, इसीलिए। अब जैसे आप क्या करते हो, इसके बीच में क्या करते हो, ऐसा ब्रेक लाते हो। अब ये तो पूरा ही टूट गया। अब यहां पे सपोज ऐसा खाली जगह है, तो ये खाली जगह रहने से क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट को ब्रेक करना। लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ रहेगा तो ये सर्किट जॉइंट है। आई होप सर्किट ब्रेक होने का मतलब समझा रहेगा। वो क्या करता है? करंट को फ्लो होने का पाथ नहीं रखता। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, ओवरलोडिंग डालो। ओवरलोडिंग। इसमें लिखना, ड्यूरिंग समर सीजन, ड्यूरिंग समर सीजन, huge electrical power is used. During summer season, huge electrical power is used because of, रीजन लिखो, आप खुद रीजन लिखना। बिकॉज ऑफ क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? Because of ACs and refrigerators. high temperature in the environment. बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनर्स, फैंस, फ्रिजेस, क्या क्या? Because of fridges, air conditioners, fans being on continuously या फिर being used continuously। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसके बाद, as a result excessive current is drawn, as a result excessive current is drawn from the transformer, excessive current is drawn from the transformer, and if the capacity of transformer is insufficient, and if capacity of transformer is insufficient, फ्यूज वायर मेल्ट होता है। अब आपने ये देखा भी रहेगा, फ्यूज वायर मेल्ट होने का क्या होता है? पूरा एरिया का लाइट चला जाता है, एक 5-6 मिनट के लिए बंद होता है लाइट। ठीक है, या फिर वो फूटता है, वो आवाज आपने सुना भी रहेगा। फ्यूज वायर मेल्ट्स and the supply is shut down,
and the supply is shut down. नेक्स्ट लिखना, हेडिंग डालो एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर हेडिंग डालो। तो नीचे कुछ आ गया है। हाँ मैंने किया। तो इसमें लिखना एसआई यूनिट ऑफ पावर, क्या रहेगा पावर का यूनिट? एम्पियर और क्या वोल्ट बात, क्या बात। जो करें। पावर रहता है वर्क डन जूल, जूल। अपॉन टाइम। वन टाइम। तो वर्क डन का यूनिट है जूल, टाइम का यूनिट है सेकेंड। इसको आप, इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहता है? वॉट रहता है। ऐसा यूनिट क्या है पावर का? वॉट। ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये। और दूसरा है कमर्शियल यूनिट। हेडिंग डालना कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या रहता है? 1 किलोवाट आवर। आपका जो घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, 100 यूनिट्स यूज किया आपने, 190 यूनिट्स यूज किया, तो ये 190 यूनिट्स है क्या? 190 किलोवाट पर आवर, मतलब 190 किलोवाट्स आपने यूज किया। ये रहता है कमर्शियल यूनिट, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में यूज किया जाता है। चलो ये सम्स ट्राई करना अभी। चलो ये एग्जाम्पल 1 ट्राई करो। पहले चीज क्या क्या डेटा दिया है गिवन में लिखो। कैमरा चालू रखना प्रणव, कैमरा ऑन रखो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले यहां पे क्या क्या डेटा दिया है। पहला सेंटेंस रीड करके क्या बताया है? पहले सेंटेंस में क्या बताया? लेंथ ऑफ वायर 6 मीटर। वेरी गुड। लेंथ ऑफ वायर इज 6 मीटर। एंड और क्या दिया है? रेजिस्टेंस 24 ओम। वेरी गुड। रेजिस्टेंस इज गिवन एज 24 ओम। अब क्या बोला गया है? कैन वी गेट मोर हीट if the wire is cut into half of the original length? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता रहना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है। क्या रहता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड क्या रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर मैंने इसको इक्वल टू डाल दिया तो यहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी बोला जाता है। यहां तक पहले लिख लेना। ठीक है, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान देना। हेलो सब लोग ध्यान दो।
दो डिफरेंट क्वांटिटीज दिया है। देखो हमने ग्रेविटेशन में ऐसे टाइप के सम्स किए हैं, जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी में याद है हमने किया था, मास चेंज होता है इतने से, रेडियस चेंज होता है इससे। सर दोनों को कंपेयर करते हैं कैसे, ओरिजिनल फॉर्म क्या और निकालेंगे, दोनों का क्या निकालते हैं? सर मतलब 2 into L क्या बात L1 है, क्या बात है, वेरी गुड। क्या 1 निकालते हैं? upon 2 L1 सिंपल रेशियो निकालते हैं, सिंपल रेशियो। तो आपको क्या करना है, यहां पे भी R लिखना है, यहां पे भी रो R, और ये लिख लो। अब ध्यान दो क्या क्या चेंज हुआ है। आपका लेंथ पहले कितना था, 6 मीटर, अभी कितना हो गया वो, 3 मीटर। हाफ हो गया ना, मतलब चेंज हो रहा है ना, लेंथ लेंथ चेंज हो रहा है, सब लोग कंफर्म है लेंथ चेंज हो रहा है। तो इधर आप लिखोगे L1, यहां पे आप लिखोगे L2। और क्या चेंज होने वाला है बोला है, और क्या चेंज होने वाला है बोला? रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे R1, यहां पे आप लिखोगे R2। बाकी सब क्वांटिटीज के बारे में कुछ बताया क्या, कुछ भी बताया इसमें? नहीं। तो ये सारे क्वांटिटीज क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास अंत में क्या बचेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, अब आपको R1 क्या दिया है, तो आपको R1 यहां पे दिया है कितना, 24 24 दिया है। R2 किसी को पता है क्या दिया है R2? नहीं सर। L1 कितना है? 6 मीटर 6। 6 मीटर। और L2 कितना रहेगा, हाफ 3 किया है, मीटर 6 का हाफ थ्री। किया मतलब 3 आएगा। अब R2 ढूंढने के लिए क्या करोगे, R2 को इस तरफ लेके जाओ, 3 डिवाइड कर रहा है तो दूसरे साइड मल्टीप्लाई, 6 न्यूमरेटर में है तो दूसरे साइड जाके वो क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है, R2 का वैल्यू रहेगा 12 ओम। 12। एक सेकंड मतलब चेक करने दो ना, वोल्टेज 220 लिया क्या, अरे इधर दिया, मैं वही सोच रहा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, ये लो है, ये आगे है। अभी करो, अभी सॉल्व करो, अभी सिंपल। चलो अभी आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पहले केस में पावर निकालो। पावर क्या रहता है, इधर ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो कैसे फॉर्मूला यूज करता है। अरे वेदांत जरा कैमरा चालू करो, एक तो पढ़ाई नहीं करते ऊपर से कैमरा भी बंद है। तो इधर आएगा वोल्टेज इनटू करंट, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। क्या करंट दिया है क्या पूरे इसमें, किधर करंट दिया है? नहीं। नहीं सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट के बदले कुछ तो सोचना पड़ेगा कि क्या अप्लाई करेंगे हम लोग। तो करंट के बदले हम लोग यूज करेंगे ओम्स लॉ। तो इधर आएगा, करंट के बदले आएगा V बाय R, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना, V इक्वल टू आई आर है। तो आपको करंट चाहिए तो ये क्या होएगा, तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, जो दिया नहीं है उसके बदले सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये क्या बनने वाला है, V² अपॉन R बन जाएगा। अब V दिया कितना आपको, कितना दिया, 220 अरे वोल्ट। 220। 220। सलोनी, खुशी, हर्षवर्धन, आवाज नहीं आ रहा है। तो 220 का क्या होएगा, स्क्वायर मतलब 220 को 2 बार मल्टीप्लाई करें 220 को। अब नीचे किससे डिवाइड करोगे, पहले रेजिस्टेंस कितना था 24 ओम्स, तो डिवाइड बाय 24 करोगे। अब ये तो पावर 1 हो गया। अब सेकंड केस में क्या वोल्टेज चेंज हुआ क्या, इधर बताया वोल्टेज चेंज हुआ है? नहीं नहीं। तो वोल्टेज सेम ही रहेगा, करंट वापस दिया नहीं है, तो करंट के बदले आप V अपॉन R सब्स्टिट्यूट। तो ये क्या हो जाएगा, V² बाय R
ये होएगा 220 इंटू 220/12। आपके हिसाब से पावर कहां पे ज्यादा रहेगा, फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट में सेकंड में। नहीं, सेकंड में। सेकंड, सेकंड क्योंकि Second में रहेगा। सेकंड में डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी सेकंड में डिनोमिनेटर छोटा है, फर्स्ट में डिनोमिनेटर बड़ा है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा आंसर? 2.5 आएगा। लेकिन अगर आपने 5 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा? तो अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो आपका आंसर छोटा रहता था। तो यहां पे छोटा वैल्यू मतलब किधर आएगा? ऊपर के केस में आएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या बोला था? कैन वी गेट मोर हीट? मिल सकता है क्या ज्यादा हीट? हाँ कि ना? ना। यस मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो ज्यादा पावर जनरेट हो रहा है ना, ज्यादा पावर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा हीट रिलीज होएगा। इसका मतलब हमारा आंसर इज यस। सर इसे इधर ही सॉल्व करना है, आगे नहीं करना ये सपोर्ट मत डिवाइड करो अभी मल्टीप्लाई के लिए, बस करना इधर है। तक कर लो, बस इधर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड एग्जांपल पे। तो 220 का स्क्वायर 48400 अरे क्यों कर रहे हो आप? नेक्स्ट सम पे जाओ, उस पे टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट सम पे जाओ, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। देखो अभी प्रणव बंद करके रखे हैं। जो पढ़ने वाले वो लोग सर वो कभी, नेट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अरे सर, एक मैं कुछ करता हूँ, मैं भी करता हूँ, प्रॉब्लम, कुछ भी बोल, ऐसा करता बोल हूँ मैं नेट पैक, ऑन। ऐसा बोल कि नेट पैक खत्म होने वाला है तो रात को यूट्यूब देखने नहीं मिलेगा, पबजी खेलने में, ऐसा बोल। नेट का सर कोई इशू नहीं, नहीं रहता है, उसका आपका नेट टेंशन नहीं। बराबर चल रहा है। चलो अब सेकंड केस में, सेकंड एग्जांपल में क्या क्या डेटा दिया है बताओ जरा। रेजिस्टेंस 9 ओम है। वेरी गुड, सर रेजिस्टेंस दिया है 400 जूल पर 9 ओम। सेकंड। और क्या दिया है? हीट हीट 400 400 सर हीट पर 400 जूल 400 सेकंड जूल, सिर्फ 400 जूल दिया है पर सेकंड। सेकंड पर फ्लैट और सेकंड। एच। पर सेकंड तो ये जूल पर सेकंड आ गया, क्या रहेगा? ये किसका वॉट यूनिट है? 400 वॉट 400 वॉट 400 वॉट दिया है। मतलब बेसिकली आपको क्या दिया है? पावर दिया है पावर 400 वॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? मतलब 400 वॉट हमें पावर दिया है यहां पे। चलो ग्रेट, इधर तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब क्या बोला है? ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? पावर का फॉर्मूला रहता है V इंटू आई। पावर दिया है क्या आपको? हाँ सर, यस। 400। और 400 पूछा हाँ क्या है? जी। वोल्टेज ढूंढना है, मतलब ये आपको चाहिए, ढूंढना है मतलब ये चाहिए आपको कंपलसरी। क्या करंट दिया है या चाहिए? क्या आपको करंट दिया है नहीं या चाहिए? नहीं तो नहीं हमें थी क्या करना पड़ेगा? करंट V के into V बदले by क्या I। सब्स्टिट्यूट करेंगे? V V upon R। upon R वेरी गुड, V अपॉन R। तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बाय R बन जाएगा, विच इज इक्वल टू पावर। अब जरा सब्स्टिट्यूट करो, पावर के बदले लिखोगे 400, V स्क्वायर ढूंढना है आपको, R नीचे आ जाएगा। 9 को आप कहां लेके जाओगे? 400 into 400 इंटू into 400। इसको 400 मल्टीप्लाई मत करो, वैसे ही रख दो। अब आपको सिर्फ V चाहिए, तो क्या करोगे आप? दोनों का रूट स्क्वायर रूट। करेंगे। स्क्वायर रूट करोगे। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 200 20 और 9 का स्क्वायर रूट 3। 3।
तो वोल्टेज कितना रहेगा यहाँ पे 60 वोल्ट रहेगा। voltage. आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस फॉर्मूला कैसे यूज किया वो सीखो, मेन वो है। चलो ये करना, और दिया है क्या? हाँ, थर्ड एग्जाम्पल का। तो थर्ड में नीचे दिया है कुछ पोटेंशियल करके। वही है, इतना इतना ही दिया, वो गिवन था। वेरी गुड, शाबाश। सर इसमें फाइंड क्या करना है? पता इलेक्ट्रिक, नहीं, हाँ आए। मत देखो। कंट्रोल V दबाएगा तो भी नहीं होगा। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या क्या डेटा दिया, फर्स्ट में क्या बोला है? पावर P1 is equal to Power 1100। ठीक है, उधर power पावर है, इलेक्ट्रिकल 1100 आयन का दिया है 1100 वॉट। फिर दूसरा क्या दिया है? 330 वॉट। 330, मतलब ये P1 दिया है टेम्परेचर कम रहता है। और P2 दिया है। इट इज गिवन एज 330 वॉट। Find out the electrical current and the respective resistances for the two settings. The The ion is potential difference connected भी to दिया है। potential difference. Potential difference दिया है 220। 20 वोल्ट। 20. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P1 का रेजिस्टेंस ढूंढ निकालेंगे, कितना रहेगा। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला V²/R। तो पावर 1 कितना दिया है 1100। वोल्टेज का क्या करना है स्क्वायर, तो ये होएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय क्या करना है R, जो आपको ढूंढना है। लेके जाओ R को दूसरे साइड। क्या होएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 11 2s आर, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 44 ओम आ रहा है। नेक्स्ट वाले केस के लिए करो, P2 के लिए वैसे मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना।